स्टोरी विथ बिनाका। सुनिए कहानी बिनाका की जुबानी। तो लीजिए हाजिर है करतार सिंह दुग्गल की कहानी लिख तुम लाजवंती। अज्जन सुत्ते कंत सियो अंग मुड़े मुड़ी जाई। भाई जी ने अपनी फटी हुई आवाज में फरीद जी के श्लोक का पहला पद अलापा, फिर आंखें बंद कर ली और फिर उसको दोहराया। तीसरी बार फिर गाया, एक नशे में एक सुरूर में। दूर पीछे महिलाओं की संगत में ओढ़नी ओढ़कर बैठी हुई लाजवंती का हृदय जैसे बंध सा गया। पद का एक एक अक्षर मानो उसके वक्ष में चुभ सा गया। उसके जीवन के 27 वर्ष कुंवारेपन में ही कट गए थे। उसके जीवन में कभी कोई कंत न आया। नित्य नियम पूर्वक वो दोनों बेला गुरुद्वारे आती रही। सारे के सारे पाठ बचपन में ही उसको कंठस्थ थे। कभी किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। एक से दूसरे कान तक कभी उसकी आवाज तक नहीं पहुंची। अपने कुंवारेपन को संभालते संभालते ढकते ढकते उसकी ओढ़नियां फट जाती। प्रातः अमृत की बेला अभी घुप अंधेरा होता कि वो उठ जाती। चाहे जाड़ा हो चाहे गर्मी, नहा धोकर पाठ करती जाती और दूध दही चूल्हे चौके का काम भी निपटाती जाती। बैठकों में, औसरों में, आंगनों में झाड़ू बुहार देती। छोटी मोटी चीजों को चारों तरफ संवारती संभालती। फिर उसके छोटे छोटे भाई बहन जाग जाते। उनको वो सजाती संवारती और फिर रोटी सब्जी के काम में लग जाती। दोपहर में चरखा लेकर बैठ जाती, कशीदा भी शुरू कर लेती। पिछले पहर डंगर पशुओं के चारे पानी का प्रबंध करती। फिर रात की रोटी दाल का काम। सोने से पहले बच्चों को देव परियों की कहानियां, और इस तरह पता नहीं कब उसकी आंख लग जाती। ठीक इसी तरह एक मशीन की मानिंद उसने अपनी पूरी जिंदगी बिता ली थी। अरे लाजो गधिये, तू तो भूसी के भाव ही जाएगी, उसकी पास पड़ोस की सखियां उसे चिढ़ाती। मां लड़कियां पैदा किए जाती है और लड़की बेचारी को इन कुकुर मुत्तों का पालन करने में लगा रखती है। कुछ वृद्धाएं लाजवंती को हर वक्त काम में व्यस्त देखकर बड़बड़ा देती। गांव के जवान छोकरे उसके मेहनत से कमाए हुए शरीर और अछूते कुंवारेपन की आकर्षक स्थूलता से डरते हुए उसको सिंहनी कहकर पुकारते थे। और वैसे भी उनमें ये बात मशहूर थी कि एक बार इसके पीछे पीछे गांव का एक लड़का इनकी एकांत हवेली में घुस गया। लाजवंती ने हिला किया न दलील, उसको गाय के पगह से बांधकर भूसी वाले कोठे में फेंक दिया। तभी से इसके व्यक्तित्व से हर कोई डरता है। कोई उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। लाजवंती को माता पिता, भाई बहन, पास पड़ोसी, आने जाने वाले सगे संबंधी सभी भरपूर सत्कार देते थे। कभी किसी को शिकायत करने का अवसर वो नहीं देती, न ही कोई उसकी कही हुई बात का विरोध करता। घर में से कुछ निकाले कुछ डाले, स्याह करे सफेद करे, सबकी वो मालिक थी। लाजवंती को स्कूल भी भेजा था। गांव का स्कूल असल में गांव का गुरुद्वारा ही था, जहां वो सिर्फ थोड़ा बहुत पढ़ना और टूटे फूटे 2-4 अक्षर लिखना ही सीख सकी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लंबी सी व्याख्या के बाद कि कंत का अर्थ इस चरण में पति परमेश्वर है और सोने का अभिप्राय है उसकी भक्ति करना। भाई जी ने पुनः इस चरण को अपनी फटी हुई आवाज में गाया। अज्जन सुत्ती कंत सियो अंग मुड़े मुड़ी जाए। लाजवंती के वक्ष के अंदर ही अंदर मानो एक टीस सी उठी। उससे अब गुरुद्वारे में बैठा नहीं रहा गया। 8-10 स्त्रियों की देहाती संगत के पीछे बैठी वो उठ खड़ी हुई और धीरे से निशब्द बाहर निकल गई। भाई जी की मुंदी आंख एक निमेष के लिए खुली और फिर पूर्ववत मुंद गई। कथा कहते हुए यदि कभी चिड़िया का पंख भी फड़क जाए तो भाई जी की वृत्ति एकाग्र नहीं रहती थी।
और फिर लाजवंती को तो उन्होंने पढ़ाया था। इस तरह की अशिष्टता वो कभी नहीं कर सकती थी। उसको ये मालूम था कि जब तक भोग न लग जाए, समाप्ति न हो जाए, गुरु का कोई भी सिख गुरुवाणी का निरादर नहीं कर सकता। लाजवंती ने फरीद जी के श्लोक का केवल एक ही चरण सुना था। अभी तो भाई जी को दूसरा चरण पढ़कर सुनाना था, उसकी व्याख्या करनी थी और उसके बाद पूरे श्लोक का भावार्थ बतलाना था। फिर उन्हें भूल चूक कमी बेशी के लिए क्षमा मांगनी थी, जैसा कि वो रोज ही मांगा करते हैं। फिर उन्हें प्रतिदिन की ही तरह शाम को गुरु विलास की कथा का पाठ करवाना था। फिर भोग लगाना था, अरदास होनी थी और तब कहीं एकत्रित लोग अपने अपने घर जा सकते थे। न केवल भाई जी, एकत्र संगत को भी लाजवंती का उठकर चले जाना बहुत खटक गया। गांव के इस गुरुद्वारे में ऐसा कभी कोई नहीं करता था। री बहन, आज तेरी लड़की कितनी भरी हुई संगत से उठकर चली गई? एक स्त्री ने लाजवंती की मां से बाहर निकलकर पूछा। कुछ तबीयत सी ठीक नहीं है, वृद्धा मां ने सयानेपन से बात को खत्म कर दिया। री, आज लाजो को क्या हो गया? ये अंधेर तो कभी नहीं देखा। अरे कल की छोकरियां, तौबा तौबा। अभी लाजवंती की मां ने जूती पहनी ही थी और 3-4 स्त्रियां आकर जैसे उसको चिपट गई। कई बहाने बनाकर, कई झूठ बोलकर, बड़ी बड़ी मुश्किलों से कहीं उनको टाला जा सका। री लाजवंती, आज तुझ पर क्या मूर्खता सवार हो गई थी? मां ने सोचा घर जाकर वो उससे अच्छी तरह इस बारे में पूछेगी, पर अपनी जवान बेटी की सुघड़ाई को देखकर कुछ भी कहने का उसका साहस न हुआ। कथा कहते हुए भाई जी ने सोचा, अरदास के बाद इस प्रकार संगत में से उठकर जाने की अशिष्टता पर वे उसे जरूर कुछ बोलेंगे, पर जब समय आया तो वे टाल गए। लाजवंती इतने वर्षों से नित्य नियम पूर्वक दोनों समय गुरुद्वारे आती थी। सारे गांव भर में सिर्फ एक लाजवंती ही थी जिसे सुखमणि साहब पूरा कंठस्थ था। फिर उन्होंने सोचा, जब प्रसाद रोटी लेने के लिए उनके घर जाएंगे तो लाजवंती से खुद ही इस विषय पर बात कर लेंगे, उसे समझा लेंगे, पर समय पर प्रसाद लेकर वो लौट आए। उनका साहस न हुआ। फिर उन्होंने सोचा, शाम को रहीसास साहब के पाठ के बाद सही, पर पता नहीं वो कैसे मौका न निकाल सके। वो खुद बड़े हैरान थे। आखिर उन्होंने निर्णय किया कि कभी किसी गली कूंचे में मिल गई तो शिकायत कर लेंगे। पर दिन में कई बार वो लाजवंती को देखते, वो देखते रहते और वो आंखें झुकाए आगे से गुजर जाती। कुछ दिनों से भाई जी ऐसा महसूस करते जैसे आंखें मूंद कर कथा कहते कहते एकदम उनके नयन कपाट खुल जाते और वे एक नजर में तसल्ली कर लेते कि लाजवंती कहीं उठकर तो नहीं चली गई। लाजवंती वहां बैठी होती तो भाई जी की कथा में एक रस, एक स्वाद, एक उल्लास चमक उठता। ये क्यों? आखिर क्यों? उसको मैंने पढ़ाया है, मैंने खुद सिखाया है कि पर नारी धी बैण बखाने। इसका अर्थ है कि पर स्त्री और पुत्री बहन के समान है। मैं पातशाह का हजूरिया, उनका चरण सेवक भाई साहब गुरुदित्त सिंह, ज्ञानी गुरुदित्त सिंह, संत गुरुदित्त सिंह। दूसरे दिन भाई जी ने साबुन से मलमल के दुग्ध सम श्वेत वस्त्र धोकर पहने। कथा कहने की बेला उसकी धवल दाढ़ी कुछ कम बिखरी हुई थी। उच्च स्वर में उनसे बोला ही नहीं जा रहा था। अपनी फटी हुई आवाज उनको बहुत गड़ रही थी, मानो उनका अंग अंग आज व्यथित था। उनको एक कमजोरी, एक कमी सी महसूस हो रही थी। जीवे तारी आई जोगा सिंह ताई, सारी रात बनके चौकीदार प्रीतम। अर्थात पार कर दिया जोगा सिंह को भी सारी रात बनकर चौकीदार प्रीतम।
कथा कहते कहते आखिर उन्होंने गिड़गिड़ा कर गाया। उनकी आंखें सजल हो गई। फिर उन्होंने जोगा सिंह का आख्यान सुनाया। किस तरह भाई जोगा सिंह दशमेश पिता दशम गुरु गोविंद सिंह की आज्ञा मिलते ही विवाह के भावरों पर से उठकर घर चल दिया था। मार्ग में एक वेश्या के कटाक्षों का शिकार होकर कलगीधर दशम गुरु का फरमान भूल गया और लगा चौबारे के नीचे खड़ा होकर प्रतीक्षा करने। रात भर जिस समय भी वो आगे जाने के लिए बढ़ता, चौकीदार आगे से उसे रोक देता और इसी तरह सवेरा हो गया। अत्यधिक वैराग्य से भरकर भाई जी ने इस चरण को फिर से दोहराया। उनको अपनी फटी हुई आवाज का ख्याल ही नहीं रहा। उनकी आंखों में से आंसू फूट फूट कर निकलने लगे। उनकी आवाज सजलता से लथपथ हो गई। मजबूरन आज समय से पहले ही उनको भोग लगा देना पड़ा। अरदास करते समय वक्तव्य में कुछ घुमाव डालकर उन्होंने रोकर गिड़गिड़ाकर फरियादें की। हम प्रमादी जीव हैं, आप क्षमताशील पिता हैं, क्षमा कीजिए, वे कर्म कराइए जो आप जी को भले लगें। फिर उन्होंने अरदास की, हम बहुतेरे दुष्कर्म करते हैं, उसका अंत और परवाह नहीं। हे हरि, कृपा करके बख्श लीजिए, हम पापी हैं और बड़े गुनहगार हैं। विशाल सागर में जितना जल भरा है उतने ही हमारे अवगुण हैं। दया कीजिए, कुछ अनुग्रह कीजिए, आपने डूबते पत्थरों को भी पार लगाया है। इस प्रकार अरदास की समाप्ति हुई। संगत को आज बड़ा आनंद मिला और सब जन अपने अपने घर लौट गए। प्रसादियां लेने के लिए आज जब वो लाजवंती के घर गए तो एकाकी धूप में बैठी हुई उसकी माँ से उन्होंने पूछा, माई, आप बच्ची की शादी क्यों नहीं कर देती? सुख से अब वो खूब जवान हो गई है। हाँ हाँ भाई साहब जी, मुझे भी दिन रात इसकी चिंता खाई जाती है। क्या करें, कोई अच्छा वर ही नहीं मिलता। ढूंढ ढूंढ कर थक गए हैं। और इधर लड़कियां हैं कि दिन में बालिश्त बालिश्त बढ़ जाती हैं। लाजवंती की मां का उत्तर सुनकर भाई जी चुपचाप वहां से चल दिए। उन्होंने फिर बात न छेड़ी। प्रसादियां वो इकट्ठी कर लाए थे, पर वापस आकर उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। शाम को कथा न हो सकी। संध्या की बेला रहीरास के पाठ के लिए वो उठ न सके। दूसरे दिन सवेरे वो बीमार थे। भाई साहब की कोठरी गुरुद्वारे के बगल में ही थी। पूरा पूरा दिन उसी में पड़े रहते। गांव के लोग उनकी खैर खबर पूछ जाते। जो कुछ उनको जरूरत होती उन्हें दे जाते। भाई जी को खिचड़ी, दूध, दवाई इत्यादि देने की लोगों ने आपस में बारी बांट ली थी। छोटे छोटे लड़के लड़कियां आकर उनकी मुट्ठी चापी करते, उनके कमरे की सफाई करते, उनका मुंह धुलवाते, उनकी दाढ़ी में कंघा फेरते। लाजवंती के छोटे भाई से एक दिन बात करते समय उनको पता लगा कि गुरुद्वारे का सब कामकाज उनकी बहन ने संभाल लिया है। वही प्रकाश करती है, वही पाठ करती है, वही समाप्त करती है। सिर्फ झाड़ बारी बारी आकर दूसरे स्त्रियां दे जाती है। और तेरी बहन घर का कामकाज आजकल नहीं करती? नहीं, वो भी तो करती है। बालक भाई जी की छोटी छोटी बातों का उत्तर देता जा रहा था। तेरी बहन ने तुझे कभी मारा है? बालक ने सिर हिलाते हुए कहा। बहनें भी कभी मारा करती है। तेरी बहन का ब्याह कब होगा काका? हमें नहीं करना उसका ब्याह श्या। भाई जी ने बालक को अपने पास से माल्टा दिया और इस तरह छोटी छोटी खाने पीने की चीजें प्रत्येक बार जब भी वो उनके पास आता उसको देते रहते थे। जब अकेले होते पूरी पूरी रात जागकर रो रो कर गिड़गिड़ा कर भाई जी बिनतियां करते, अरदासें करते, हे रब, मैं किस मुंह से आपकी दरगाह में हाजिर हूँ? किस मुंह से आपकी हजूरी में लोगों से फिर ये सब कह सकूंगा कि पराई स्त्रियों को माँ, बहन और पुत्रियां समझे? मैं नीच हूँ, मैं कपटी हूँ, मैं क्रमी हूँ विष्ठा का। मेरा लोक परलोक नष्ट हो गया। और वो फिर कितनी कितनी देर तक रोते रहते,
रोते रहते। एक दिन संध्या की बेला रोते रोते भाईजी अर्ध चेतनावस्था में पड़े हुए थे कि तभी अचानक उनकी कोठरी का द्वार खुला। इस समय कभी उनको देखने के लिए कोई नहीं आता था। आंख उठाकर उन्होंने देखा, द्वार पर लाजवंती खड़ी थी। उस क्षण तो भाईजी को जैसे विश्वास ही नहीं हो रहा था, पर जब लाजवंती उनके समीप पलंग के पास आई तो वो अपने रुदन को रोक न सके। उच्च स्वर से क्रंदन करने लगे। उनका एक एक अंग फरियाद कर उठा। दूसरे दिन भाईजी की तबीयत में काफी अंतर पड़ गया। भिनसार ही लाजवंती फिर आई। दोपहर को भी एक चक्कर लगा गई। संध्या की बेला फिर आई और इस प्रकार 5-7 दिन में ही भाईजी उठने बैठने लगे। लाजवंती उनके लिए दूध लाती, दही लाती, मक्खन लाती, पनीर लाती, लस्सी लाती और भी कितना ही कुछ। भाईजी आखिर बिल्कुल स्वस्थ हो गए। फिर कथा आरंभ हुई। फिर से पाठ होने लगे, सवेरे, शाम और रात। उसी तरह संगत एकत्र होती, उसी तरह दीवान सजाए जाते। किसी को पता भी नहीं लगता कि लाजवंती भाईजी के बटन लगा जाती, उनके लिए छोटा मोटा सीना पिरोना काम कर जाती, गुरुद्वारे की चादरों के साथ उनके कपड़े भी धो लाती, उनकी पगड़ी में चुन्नट डालती, उनके जूतों को झाड़ देती, उनकी खड़ाऊ को धो देती। जे तू मेरा हो रहे, सब जग तेरा हो। जब लाजवंती जाती तो कभी कभी नशे में, सुरूर में, एक हिलोर में भाईजी ये गा उठते। भाईजी बड़े परेशान थे कि उन्होंने सारी उम्र ऐसे ही क्यों काट ली। एक आदमी की उम्र के 50 साल। सब स्त्रियां उनके लिए माताएं थी, बहनें थी, पुत्रियां थी। मन मारे घात मर जाए, उनके इष्ट ने उनको सिखाया था और उन्होंने अपने मन को मारकर भस्म कर दिया। एक राख का बुत चलता रहा, उपदेश देता रहा, खाता रहा, पीता रहा, लोगों के परलोक संवारने का दावा करता रहा। कंघा करके बाल बाहर फेंकती है। भाई साहब जी ने कहीं देख लिया तो गेंडा तेरा उखाड़ लेंगे। गांव के लोग अपने दैनिक जीवन में भी भाई जी के बताए हुए आदर्शों को ही सामने रखते। कोई भी गुरुद्वारे में माथा टेके बगैर कामकाज नहीं कर सकता था। भाई साहब गुरु मंत्र देते थे, संतान के लिए, वर्षा के लिए, फसलों के लिए। भूत आदि रोग भाई साहब के कुछ पढ़कर थूक देने मात्र से ठीक हो जाते थे। नए मकान के उद्घाटन पर भाई जी जरूर उपस्थित होते। कोई पैदा हो, भाई जी भी जरूर होते। कोई मर जाए, भाई जी जरूर होते। लोग अपनी मुरादें भाई साहब जी के पास लेकर आते और वे किसी को भी खाली हाथ नहीं लौटाते। लोग मानते थे कि जिन्न भूत को भी भाई जी अपने वश में किए हुए हैं। एक बार भी किसी ने उनका निरादर किया तो रात में कोई शक्ति आकर उनको चारपाई से उठाकर नीचे दे मारेगी। भाई साहब जी चाहें तो दूर देशों के फल, बीती ऋतुओं के मेवे मंगवा लिया करते थे। जिसको कभी कोई चुड़ैल पकड़ लेती या फिर कोई भूत चढ़ जाता तो भाई जी झाड़ फिरा दिया करते और वे लोग बिल्कुल भले चंगे हो जाते थे। बच्चों की बला तो भाई साहब जी 1 मिनट में उतार देते थे। सब तेरी ही लीला है। जब लाजवंती भाई जी से इन सब कौतुकों का रहस्य पूछती तो वे सदा एक ही वाक्य कह दिया करते थे और लाजवंती लजा जाया करती थी। एक दिन भाई जी ने लाजवंती से कहा, लाजवंती आज चले चले यहां से। लाजवंती को भाई जी का आशय समझ में नहीं आया। वो खाली खाली नजरों से उनको ताकती रही। भाई जी फिर टाल गए, पर उनका जी यही करता कि अब वो लाजवंती को वहां से ले जाएं, जहां वो भाई जी नहीं, सिर्फ गुरुदत्त सिंह रह जाएं और लाजवंती गुरुद्वारे में आने वाली, नित्य नियम का पालन करने वाली न रहे, जिसको उन्होंने पढ़ना लिखना सिखाया था, जिसके सामने एकत्र संगत में बैठकर अनेक बार उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर गाया था कि अब तो पर्दे में अनेक किवाड़ दे पढ़नारी का भोग करते हो। उन्होंने जो गाया उसका अर्थ था, अब तो पर्दे में अनेक किवाड़ दे
पर नारी का भोग करते हो, पर जब चित्रगुप्त हिसाब मांगेगा तो कौन तुम्हारा पर्दा ढांक सकेगा। वे चाहते थे कि लाजवंती को वहां से ले जाएं, जहां गहन अंधकार हो। लाजवंती उनको न देख सके, वो लाजवंती को न देख सकें, और उन दोनों को दूसरा कोई भी न पहचान सके। घोर अंधकार में खो जाएं, डूब जाएं, बह जाएं, कुछ और हो जाएं, और फिर कुछ और होकर पुनः आविर्भूत हो जाएं। दो चीजें जो एक दूसरे को पहचान सके, एक दूसरे को अपना सके, एक दूसरे की होकर जिएं और एक दूसरे की होकर मर सकें। गांव में एक दिन शोर मच गया। राजपूतों का लड़का एक खत्री की लड़की को लेकर भाग निकला था। खत्रियों ने भाले और बंदूकें लेकर उनका पीछा किया और 15 कोस पर उनको एक शीशम के नीचे सोए हुए पकड़ा। राजपूतों ने उधर कमर कस ली और मरने मारने के लिए तैयार हो गए। इस फसाद को खत्म करने के लिए मामला भाईजी के सामने पेश किया गया। भाईजी ने फैसला राजपूतों के हक में कर दिया और लड़की उनको सौंप दी। पूरे गांव में, सारे इलाके में एक भीषण आंदोलन उठ खड़ा हुआ। खत्री माने ही नहीं, आखिर उनका धर्म ही कहाँ रहा। पर भाईजी अपने फैसले से बिल्कुल न टले। लाजवंती सुबह तड़के ही उठ जाती, उसको घर के अनेक काम निपटाने होते थे। भाईजी सवेरे सवेरे तड़के उठते थे, उनका ये धर्म था। एक दिन लाजवंती का जी चाहा कि भाईजी को वो भी एक चिट्ठी लिखे। दूसरे सभी लोग पत्र भेजते थे। पूरी की पूरी दोपहरी वो कागज, कलम और दवात लेकर बैठी रही। उसने लिखा, लिख तुम लाजवंती, पास में मेरे परम प्यारे, एक एक पल याद आने वाले। और वो लिखती गई, लिखती गई। एक अल्हड़ सी ग्रामीण बाला अपने हृदय को निरावरण कर रही थी। उसने वो सब कुछ लिख दिया जो भाई साहब के भीतर का पुरुष भी कहने में संकोच से लजाता था। एक नारी ने एक पुरुष की देह का उल्लेख किया था। एक नारी ने अपने आप को एक पुरुष की आंखों से देखा था। एक अनपढ़ सी औरत जिसने कभी कलम हाथ में नहीं ली थी, लिखने बैठी तो लिखती ही गई, लिखती ही गई। संध्या की बेला उधर से जाते हुए उसने वो चिट्ठी भाईजी के हाथ में रख दी। जब अपनी कोठरी में जाकर लैंप की रोशनी में उसको उन्होंने पढ़ा, मानो उनकी समूची देह में आग लग गई। गुरुमुखी में ये बातें, गुरु अंगद की बनाई लिपि में ये बकवास। मैं उम्र भर गलियों में से गुरुमुखी में छपे अखबार के टुकड़े उठा उठा कर उन्हें दीवारों में ठूंसता रहा हूं। ये अनर्थ, सदगुरु के लेख में ये कोड। अरे ससुरी लाजवंतीए, मुझे नहीं पता था कि तू इतनी चुड़ैल है। ये जुल्म, ये अंधेर। भाईजी ये कभी सोच भी नहीं सकते थे कि जिन अक्षरों में समग्र गुरुवाणी लिखी हुई है, उनको ऐसे विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम भी बना सकता है। लाजवंती के भीतर की नारी ने मुश्किल से वही कुछ लिखा जो भाई जी के भीतर का पुरुष लाख बार कहना चाहता था। पर भाई जी को ऐसा लगा जैसे समूची दुनिया डूबने लगी। अब सूर्य नहीं उदय होगा, अब तारे नहीं चढ़ेंगे, अब आकाश फट जाएगा, एक भूकंप आ जाएगा, समुद्र धरती को निगल जाएगी, नीचे की धरती ऊपर हो जाएगी। उन्होंने अपने बाल नोच लिए, उनकी संभाल संभाल कर रखी दाढ़ी बिखर गई, नंग धड़ंग होकर बाहर निकल भागे। गांव वालों ने उनकी बाबत फिर कभी कुछ नहीं सुना। कभी कभी कोई राही आकर बतलाया करता है कि उन्होंने एक बूढ़े जर्जर को दूर, बड़ी दूर सड़क पर बिलखते देखा है, सड़क पर बिलखते देखा है। बस यही थी कहानी। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। नमस्कार।